पोथोस यानी कि मनी प्लांट इसे ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। इजी टू केयर, इजी टू मेंटेन वाला प्लांट है। कम लाइट में, कम पानी में आप इसे इंडोर अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या हो जाता है, इसमें कीड़े, फंगस, मिलीबग्स लग जाते हैं और धीरे-धीरे करके प्लांट खत्म होने लगते हैं। ये जो प्लांट है मैं नर्सरी से लेकर आई थी और आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करने वाली थी। तभी मैंने देखा इसके स्टेम में इस तरह से वाइट स्पॉट हो गए थे, बहुत सारे इस तरह से स्प्रेड हो गए थे और स्टेम में स्प्रेड होके ये लीव्स के पीछे की तरफ स्प्रेड हो रहे थे। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो पूरी तरह प्लांट में स्प्रेड होके प्लांट को ख़त्म कर देगी। तो इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी मैं किस तरह से पोथोस में लगे हुए मिलीबग्स या फंगस को हटाती हूँ और किस तरह से प्लांट की केयर करती हूँ। जब भी आपको पता चले प्लांट में इस तरह से फंगस या फिर मिलीबग्स लग चुका है तो उस प्लांट को बाकी प्लांट से अलग रखे इसकी इलाज करें। पहले तो इसकी पीले हुए पत्ते को इस तरह से निकाल दीजिए और इस पत्ते को आप देख सकते हैं क्या हालत हो गई है। अगर इसे मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी तो बाकी पत्ते भी इसी तरह ख़राब होके पीले पड़ जाएंगे। सबसे पहले आपको प्लांट को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और यहाँ पे मैं हैंड स्प्रे यूज़ कर रही हूँ प्लांट को वॉश करने के लिए। हैंड स्प्रे से अच्छी तरह से मिलीबग्स निकल जाते हैं और इस तरह से नोड में, स्टेम में, लीव्स में आप इसे अच्छी तरह से स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास स्प्रेयर नहीं है आप टैप वाटर यूज़ करके इसे वॉश कर ले। और यहाँ पे मैं सभी लीव्स में, नोड के बीच इस तरह से स्प्रे लगा रही हूँ जिससे मिलीबग्स आसानी से निकल रहे हैं। और ये जो काम है ना बहुत ही पेशेंसली करना है, बहुत ही टाइम दे के करना है क्योंकि कहीं पर भी अगर फंगस या मिलीबग्स रह जाता है तो फिर से स्प्रेड होने का चांसेस रहता है। तो बहुत ही टाइम दे के आराम से इस काम को करना है। और यहाँ पे मैंने सारे लीव्स में स्प्रे कर दिया है। सारे स्टेम को इस तरह से अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद मैं इनको इनडायरेक्ट सनलाइट में शिफ्ट करूँगी। और मैंने इस तरह से इस प्लांट को अच्छी तरह से धो लिया है, अच्छी तरह से वॉश कर दिया है। अभी मैं इसे इस तरह के ट्रे में रख दूँगी कि जब भी पॉट में एक्स्ट्रा पानी हो अच्छी तरह से ड्रेन आउट हो जाए। और यहाँ पे मैं इसमें स्प्रे करने के लिए फंगीसाइड ले रही हूँ। ये साँप का फंगीसाइड है और इसे पानी में डाइल्यूट करके आप प्लांट पे स्प्रे कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं 1 चम्मच पॉट में भी डाल रही हूँ क्योंकि जब भी हम प्लांट को वॉश करते हैं मिलीबग्स इस तरह से मिट्टी में भी चले जाते हैं। तो मिट्टी में भी फंगीसाइड देना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी फंगीसाइड ले रही हूँ सिर्फ एक प्लांट के लिए और इसे डाइल्यूट करके स्प्रे बॉटल में भर लूँगी और इसमें अच्छी तरह से स्प्रे कर दूँगी। फंगीसाइड स्प्रे करने के लिए मैं प्लांट को बाहर लेकर आई हूँ। अभी मैं अच्छी तरह से सभी प्लांट में इस तरह से लीव्स के पीछे अच्छी तरह से फंगीसाइड स्प्रे कर दूँगी। फंगीसाइड स्प्रे करने के बाद आप इस प्लांट को बाहर रख दें, सभी प्लांट से अलग रख दें कुछ दिन के लिए। और मैं इसे रख रही हूँ जहाँ पे ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट आती है वहाँ पे इसे रख दूँगी 2 से 3 दिन के लिए। नेक्स्ट मैं नीम स्प्रे बना रही हूँ प्लांट में स्प्रे करने के लिए और इसके लिए नीम के पत्ते ले लिया है और नीम के पत्तों को इस तरह से तोड़ के एक बाउल में डाल दें और इसे अच्छी तरह से 1 से 2 बार आप वॉश कर लें। अगर आपके पास नीम ऑयल है उसे भी आप प्लांट में स्प्रे कर सकते हैं। मिलीबग्स या कोई भी फंगस रहता है तो नीम ऑयल बहुत ही हेल्पफुल होता है। लेकिन मेरे पास नीम ऑयल नहीं है तो मैं यहाँ पे नीम पेस्टिसाइड बना रही हूँ जिसे मैं प्लांट में स्प्रे कर दूँगी। और यहाँ पे मैं सारे पत्तों को अच्छी तरह से धो के वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद इसे बॉईल करने के लिए एक पैन में रख दूँगी।
नीम पेस्टिसाइड बहुत ही हेल्पफुल रहता है। किसी भी प्लांट में अगर आप स्प्रे करते हैं तो कोई भी चींटी या कोई भी बग्स फंगस प्लांट से दूर रहता है। और नीम को इस तरह से मैं पैन में डाल के अच्छी तरह से बॉईल कर रही हूँ। बॉईल करने के बाद इसे कुछ देर तक ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद इसे अच्छी तरह से छान लेना है। अच्छी तरह छानने के बाद आपको इस तरह के लिक्विड मिल जाएगी। नीम की सारे कड़वापन इसमें आ जाएगी। लिक्विड को आप थोड़ा सा पानी डाल के डाइल्यूट करके स्प्रे बॉटल में भर के किसी भी प्लांट में स्प्रे कर सकते हैं। और नीम ऑयल से ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। ऑर्गेनिक होममेड है तो प्लांट में कोई हार्म नहीं करता है। इसे आप किसी भी प्लांट में स्प्रे कर सकते हैं। और मैंने इसको इस तरह से स्प्रे बॉटल में भर दिया है और मैं इसे अच्छी तरह से मेरे सभी पोथोस में स्प्रे कर दूंगी। जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट है उसमें मैं नीम स्प्रे कर दूंगी और इस तरह से अच्छी तरह से आपको नीम से स्प्रे करना है। नीम स्प्रे एक अच्छा सॉल्यूशन होता है। आप जब भी ज़रूरत हो इसे स्प्रे करते रहिए, आपको रिज़ल्ट अच्छा मिल जाएगा। और बाकी के जितने स्पोर्ट्स है उसमें भी मैं बाकी बचा हुआ नीम स्प्रे कर दूंगी। आप किसी भी प्लांट में इस स्प्रे को स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे करने के बाद मैंने इन्हें इस तरह से सनलाइट में रख दिया है। अभी मैं आपको 21 डेज़ का रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। 3 वीक्स हो गए हैं और प्लांट की कंडीशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रही है। कोई भी मिलीबग्स अभी तक मुझे इसमें नहीं दिखे हैं। अगर फिर से मिलीबग्स आता है तो सेम प्रोसेस में कंटिन्यू करूँगी। और बीच बीच में नीम स्प्रे इस तरह से स्प्रे करते रहिए, आपके प्लांट हेल्दी और अच्छी तरह से ग्रो होगी।